आओ सखियों तुम्हें सिखाएं पूरन बोली। नहीं सखियों तो पूरन पोली तो मैं बना ली हूँ, पर मेरा जो छुटका है वो पूरन पोली नहीं खाता। तो ये कह रहा मम्मी आप मेरे लिए रोटी बना दो, पर मेरे लिए तो वही सही रहेगी, मैं पूरन पोली नहीं खाऊंगा। तो पूरन पोली बन रही है, सखियों को बता तो दिया तो वैसे मैंने, पर मैं पूछना चाहती हूँ आपको पूरन पोली पसंद लगती है? अरे बहुत तो हिट है। हिट है? तो आज ये था कि दावत है, हम तो वॉक करके आए हैं पेट में जगह बनाने के लिए। मतलब पहले वॉक कर ली खाने से पहले? गजब गजब। राहुल एक्साइटेड है पूरन पोली के लिए। जाओ उसको बोलो आज पूरन पोली नहीं बन रही फिर। ऐसा लग रहा है हमारी गैस भी खत्म होने वाली है और एक दिन पहले बुक करनी पड़ती है। तो मैं मम्मी को कह रही हूँ बस पूरन पोली बन जाए, खाना बन जाए, सब्जी तो बन गई है, बस रोटी बन जाए तो उसके बाद ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी सखी ने न्यू है, अगर पूरन पोली रेसिपी नहीं देखी है मेरे ब्लॉग में है, और आई थिंक मैंने मेंशन भी किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखना, बहुत ही यम्मी बनती है। और अब बार बार एक ही रेसिपी को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए। और अनु पता है क्या कर रहे हैं, वो जो मम्मी और मेरे बाल झड़े हुए होते हैं इधर उधर गिरते हैं ना, वो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। और अब तुम्हारा असली पेट दिख भी गया सखियों का, अब तुमने अंदर किया ये भी दिख गया, देख लिया। बाल देखो तुम, बाल मत देखो तुम, पेट देखो, ऐसा निकला था। आप मजाक लगेगा, आप देखिए। ना दिखाओ ना, कितना गंदा लगता है बाल। देखो ये पूरे घर, ये झाड़ू है झाड़ू, पूरे घर से बाल वो करते रहते हैं। वाह वाह पति वाह, तुम्हारे जैसे कैमरामैन हो तो जिंदगी स्वर्ग है। ये पूरे घर से इसी तरह बाल कलेक्ट करते रहते हैं। अभी पहले ये बना रही हूँ पूरन पोली को नहीं खा रहा तू। बहुत टेस्टी है बातू, खा के दे। ये पता है तब खाता है जब हम बनाते हैं ना, एक पीस रह जाता है और हम सोचते हैं कि तसल्ली से आराम से खाएंगे, तब आ जाएगा और पूरा खा जाएगा। और वैसे इसको बोलो ना तो वैसे नहीं खाता ही। तो लब्बो बुढ़ा, आपको पता है लब्बो का मतलब? वही शॉर्ट में हुआ है क्या? सबको प्यार। लव यू। पार्थू छोटा था ना तो उसको मैं लव यू बोलने से वो बोलती थी, पार्थू लव यू बोलते थे ना, जिसको में पार्थू लब्बो, तो वो होता है लब्बो। अब आप ये झाड़ू क्यों मारने लग गए रात को? अच्छा लगता है डायरेक्टर झाड़ू मारते हुए दिखेगा लोगों को? सब आंखें बंद कर लो, हम अपने पति से काम नहीं करवा रहे। देखो अपने आप किया है बाहर से आके। तो ये देखो मेरी पूरन पोली कितने अच्छे से फूल गई है। ऐसी फूलनी चाहिए ना, अब नीचे से जल ना गई हो बस। ठीक है फूल गई, बहुत अच्छी फूली है। दैट मीन्स बैटर अच्छा बना है। देना पड़ेगा मेरे को। एक और खाएगा? मैं तो 2 बना रही हूँ अभी, एक क्यों खाऊंगा? क्यों भाई? ब्रो टिप दोगे हैं? मैं कोई बेटर हूँ मुझे टिप दोगे? इनाम दूंगा, बोलो खुश होके। थैंक। ये मलाई भी है, लास्ट में खाना, और हम मम्मी और मेरे लिए भी रखना। मलाई के संग मज़ा आती है ना भाई, याद है? हाँ बताओ, कैमरे में क्या बोलने का मन कर रहा है? जी मतलब कि जैसे महाराष्ट्र की डिश है ना, ये आपने उस तरीके से बनाई है, ऐसा टेस्ट तो महाराष्ट्र वालों के आता है तो इतने अच्छा। अरे ऐसे मत बोलो, महाराष्ट्र वाली सखियाँ गुस्सा हो जाएगी मुझसे। थैंक यू नई चीज़ है, आपने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। थैंक यू। नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं, ऑथेंटिक है, मतलब जैसे वो बनाते हैं वैसे ही बनाया। अच्छा थैंक यू। पति की तो बोलती बंद है, वो तो बोलना ही नहीं चाहते। हाँ आशीर्वाद। ऐसे ही खाना बनाती रहूं। पर्स लेके आओ, सखियों के सामने बोला था तुमने इनाम दूंगा। पर्स लेके आओ सखियों, आ रहा है इनाम। ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी, कैमरे पे बोला था कैमरे पे लूंगी। कैमरा बंद करके मांगती ना तो नहीं देते, है ना बेटा? जी 1000 मिलेंगे ना भाई, तेरे मुंह पे घी शक्कर 1000 मिल जाएगा। मेरे पापा इतने भी अमीर नहीं है कि 1000 मिल जाएगा। मुंह तो दिखाओ भाई का, आप बुलवाओ। सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे। हाय राम, मेरे पापा इतने भी अमीर नहीं है। भाई पापा इतने 1000 का नोट लिया है, सीधा 2000 का बनाया। भाई दिखाओ। ठीक है,
तो सबसे बड़ा हमारे ये मैं नहीं, रख लो मेरी तरफ से तुम बहन बख्शीश जी, रख लो। ये बात बताइए, हर 500 हर बार रुपए 500 दे देते हो, नहीं पहले 500 रुपए तुमने 5 प्लेट पूरन पोली खा लेता हूँ बाहर नहीं जाके। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। पिछली बार में तुमने पिछले कोई बढ़ोतरी नहीं होती, देखिए पिछली बार भी तुमने 500 मैं बोल रुपए दिए थे भाई। रहा हूँ मोदी जी को बोला 1000 का नोट तुम वापस थोड़ा ले नीचे बैठ जाओ। 2000 का नोट है कहाँ नहीं से लाऊं? पार्थू डैडी का पर्स लेके आए। सुनो शर्म कर लो, पिछली बार भी मतलब तुम तो घटाते पिछली बार क्या? नहीं हो। मैंने- कोरोना के बाद मार्केट डाउन है, शेयर मार्केट गिरा हुआ है, नहीं इकोनॉमी खराब है भाई। हमारी पिक्चर 500 नहीं लेते हम। हमारी कमाई नहीं हो रही भाई, इंडस्ट्रियल थिएटर बंद पड़े हैं भाई। एक सालियों को 1000 रुपए देना, हाँ? सालियों को 1000 रुपए। सालियों को तुमने साली को गांधी जी का अपमान कर रही है, देखो यार। नहीं नहीं रास्ते का। थोड़ा सा और बढ़ाओ, ऐसे नहीं चलेगा भाई, बढ़ा के दो। आप ले मतलब भाई 100 और रखो इस पे, 100 और रखो। ये 4 बजे दुकान बंद हो जाती है। 500 हमारे का 80 रुपए खर्च हुए। हमारे यहाँ 500 का होता है। हमारे 80 रुपए का नोट पे खर्च हुए। मैं धारक को वादा करता हूँ कि जब 1000 का नोट आएगा तो मैं 1000 रुपए दूंगा, इसमें लिखा भी होगा। ठीक मैं है, धारक। ये सब क्यों सबने सुन लिया ना। अच्छा, आप में से किसको पता है कि ये मैं क्या सोचता था, धारक किसी का नाम है बचपन में, बाद में पता चला कि लो। देखो भाई, ये भाई से नहीं लूंगी, नहीं, छोटे मैं- भाई से नहीं लूंगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने बचपन में नोट में देखा होगा, हम पढ़ते थे ना ये। कैमरे के पीछे छुपाओ के पैसे दे रहा है। छोटे भाई से कौन पैसे लेगा, उसके पैसे वापस करो। तो मैं नहीं मजाक कर रही हूँ मैं। पकड़ो नहीं, छोटे भाई ऐसे नहीं, छोटा पाप भाई मत नहीं चढ़ाओ। दे सकते भाई, नहीं पकड़ो। छोटे भाई छोटा नोट देंगे। नहीं अरे मैं भाई से क्यों पैसे ले लूँ भाई। तो और गरीबी बल्कि अच्छा गरीबी तुम्हारे होते हुए गरीब हो गए वो, तो तुम वही मैं कह रही हूँ उसकी तनख्वाह गूगल में दिया नाम डाल के करो। देखो आप उसका, क्या भाई, गूगल में नाम डाल के भाई देखो एक बार। सखियों से इंस्टाग्राम के लिए बोल दो एक बार इसमें। ऑर्गेनिक देंगी 500 ऑर्गेनिक देंगी, गाय है क्या दूध देगी। ऑर्गेनिक गाय देंगी, जैसी तो है बेचारी। गाय जैसी तो है। मतलब ये तो बताओ यार। चलो बोलो राहुल भाई अच्छे से वो कर। मैं नहीं बोल पाऊंगा, जब एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। नहीं बोलो बोलो, इतनी ये देखो इतना सीधा इंसान है, ये बोल भी नहीं पाता मेरा भाई। अब करो प्रमोशन अपने हीरो का। मैं तो ये बोल सकती अभी हूँ। ये जो विराज भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अभी एक्टिव हुए हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप उनका लिंक सेंड कर देना अपने उसमें पोस्ट में। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई को फॉलो करो और शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच। अब जैसे आपसे ही किसी ने पूछ लिया था हम क्यों करें, अगर कोई ऐसे पूछे तो उसके लिए क्या जवाब है अभी बताते हैं। अभी मैं जवाब देती हूँ। जब हम थिएटर में जाते हैं और हम अच्छी मूवी देखना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भाई क्या काम किया है, तो वो जो 2.5-3 घंटे एंटरटेनमेंट आपको मिला, वो जो खुशी आपको मिली, उसके लिए करें। और मतलब बड़े बड़े जो होते हैं हीरो जो छापा मार के बैठे हुए हैं इंडस्ट्री पे, छोटे लोगों को आने ही नहीं देते, न्यू कमर्स को आने ही नहीं देते, छोटे लोगों को ऊपर ले जाने का मौका आप दे सकते हैं, इसलिए करें। क्योंकि आप में से ही कितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सोच के देख लो, बहुत आम बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप चाहते हो कि इजी रास्ता बन जाए, हाय रे मेरी माँ देखो कर दिया काम, माँ देखो भाई यार ये लड़का काम कर देगा दीदी मैं बहुत भाई। मैं ऐसा बहुत क्या बोल भाई, क्या बोल रहा है, क्या पूरन बोली दीदी हाँ सारी पूर्ण बोली सर की झोली में है भाई सर के पास हुए हैं। भाई पार तो इतना सड़ा रहा है ना, मतलब इतनी अच्छी बात कर रही थी, मुझे कट करना पड़ा। व्लॉग सुबह कंटिन्यू करते हैं सकियो। हाँ जी ओके। OTP आ जाएगा। OTP सॉरी भाई, सॉरी कहाँ से आया है ये? फ्लिपकार्ट से। ओके पकड़ना। OTP कहाँ से आया मुझे? तो ये एक फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है, किसने भेजा है कुछ पता नहीं है। कॉल लग रही है? गाना बजा, सॉन्ग बजा। नहीं मैं नहीं जानती। LRTEN। हेलो सीमा बात कर रहे हो मैम? मैम मैं ई कार्ड से बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट। तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सखियों, एक पार्सल रिसीव हुआ है। मम्मी हाय करो, वहाँ बैठे हैं मम्मी। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? तो 11:15 हो रहे हैं और एक ये पार्सल रिसीव हुआ है और
पता नहीं है किसने भेजा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वही पार्सल है, तो अभी खोल के देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये रहा पार्सल और ओपन करके देखते हैं। वॉच किसने भेजा है ये? मैं दिखाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता किसका है। मेघा ने तो कुछ और दिखाया था। ये कहाँ से आया? रिटर्न एड्रेस का है। तो ये वॉच रिसीव हुई है मुझे, एंड आई डोंट नो किसने भेजी है। मेघा ने तो कुछ और दिखाया था मुझे कि दीदी मैं वो भेज रही हूँ, और ये क्या आया है? हाँ, गुड़गांव हरियाणा से नहीं आया है वो, तो वो है रजिस्टर्ड ऑफिस है। किसने भेजी है ये? यहाँ का एड्रेस तो किसी के पास नहीं है सिवाय एक लड़की के अलावा। किसका काम है, सच सच बता दो। बहुत ही प्यारी वॉच है। आई डोंट नो किसने भेजी है, लेकिन 2 मिनट दो, कैमरा बंद करके सोचने दो। हे सखियों, तो ये तो रहस्य हो गया। हिमाचल प्रदेश से? मम्मी आप तो मुझे बेवकूफ़ बना दो कि वो डब्बे का एड्रेस है। मम्मी पता नहीं कभी गुड़गांव का एड्रेस निकाल रही थी, कभी हिमाचल प्रदेश का। मैन्युफैक्चर जहाँ से हुआ है वहाँ का निकल रहा है। तो मुझे नहीं पता किसने भेजी है, क्योंकि अगर अब मैं सच्चाई बताऊंगी तो मुझे सपना वैसे खींच के मोबाइल मेरे मुंह पे मारेगी कि इतने 1 साल से जब मैं एड्रेस मांग रही थी तो एड्रेस नहीं दिया। सपना मतलब आई एम सो सॉरी, लेकिन यार ये मतलब मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं ये लोग, तो फिर मुझे देना पड़ता है। बताओ, ये शिखा का काम तो नहीं है कहीं? प्रमोद से इसने एड्रेस लिया होगा। एक किसने भेजी है इतनी प्यारी वॉच मुझे? बहुत ही प्यारी है, थैंक यू सो मच। लेकिन किसने भेजी मुझे ये नहीं पता चल रहा। और मैं बता देती हूँ कि मेघा ने कुछ दिन पहले मुझसे, एटलीस्ट 1 महीने पहले मुझसे एड्रेस लिया था, ये बोल के कि बड़ी अम्मा के लिए कुछ भेजना है दीदी, और झूठी ने मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट भेजना था। तो उसने मुझसे एड्रेस लिया था और मैंने मतलब बहुत मना करने के बाद दिया उसको, तो इससे पहले कि सपना मेरे मुंह पे खींच के मोबाइल मार दे वहीं से। और भी बहुत सारी सखियाँ हैं जो मुझसे एड्रेस मांगती हैं, मैं नहीं देती। तो यार ऐसे मत करो, इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स मत भेजो प्लीज़। बताओ किसने भेजा? मम्मी आइडिया लगा रही है, किसने भेजा इसको? बंद कर, एड्रेस किसी के पास नहीं है ना। मैंने मेघा को मना किया था, सपना इससे पहले तुम नाराज हो, मैं तुम्हारे उसमें अपना एड्रेस भेज दूंगी, लेकिन तुम सिर्फ अचार भेजना मेरे लिए। तुमने अचार डलवाया था ना, तो तुम अचार भेजना, तो मैं ज़रूर भेज दूंगी तुम्हें अपना एड्रेस। मम्मी कह रही भेज दे, मैं भी खा लूँगी अचार। ये मुझे पता नहीं चल रहा है। मम्मी इस पर लगाना ही पहले, इसके अंदर लगाना। सो फाइनली पता लग गया है कि ये गिफ्ट हमारी मेघा ने भेजा है। थैंक यू सो मच मेघा, मुझे बहुत पसंद आया। और तुम्हारा मैसेज पढ़ा मैंने कि पहन के दिखाना दीदी, बच्चे देखना चाहते हैं। तो रुक जाओ, ये अभी थोड़ी सी ढीली है, मैं मार्केट जाने वाली हूँ, मैं वहाँ से इसको फिट करवा के आऊँगी। लेकिन ये देखो, ये देख लो, छोटे छोटे बच्चों, मेघा की 2 जुड़वा बेटियाँ हैं, ट्विंस हैं, तो वो देखना चाहती थी कि मौसी के हाथ में कैसी लग रही है। लो बाबू देखो कि अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। तो मेघा की ट्विंस बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप लोगों को मैंने पहले दिखाया भी था। एंड थैंक यू अगेन। इसको बस फिट कराऊंगी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मेघा। और आई नो अब बहुत सारी सखियाँ कहेंगी कि ये तो सीमा पार्शलिटी है, तुमने एक को दिया एक को नहीं दिया। तो सपना तुम्हारे इंस्टाग्राम में मैंने अपना एड्रेस छोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ आम का अचार भेजना जो तुमने बनवाया था मेरे लिए, अगर हो सकेगा तो, क्योंकि अभी कुरियर भेजा था। तो सपना तुम्हें एड्रेस तुम्हारे इनबॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप मुझसे एड्रेस लें, मेघा ने बहुत ही अच्छी बात उस दिन मुझसे कही थी, मैं उसको नहीं दे रही थी जब एड्रेस, तो उसने मुझसे कहा था कि दीदी हमारा भी तो मन करता है कि आप हमारी कुछ दी हुई चीज़ पहनो, आपके पास हमारा कुछ दिया हुआ सामान हो जो निशानी के तौर पर है, प्यार के तौर पर है। तो हाँ, मुझे लगा कि यार जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ सामान आपके पास हो, वैसे आपको भी लगता ही होगा कि आपका कुछ सामान मेरे पास हो। बट इतना महंगा सामान प्लीज़ ना भेजें, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मेरा बर्थडे था और यश ने मुझे गिफ्ट ला के भेजा था,
येलो पर्स तो मैंने आपको दिखाया था, बट उसके संग उसने देखो मुझे 2 साल हो गए आज इसको मेरे पास, तीसरा साल लग जाएगा। तो ये देखो मैंने कितना संभाल के रखा हुआ है। ये यश ने अपने हाथों से मेरे लिए कार्ड बनाया था, डेकोरेट किया था उसने। ये सब चीज़ें देखो एज़ इट इज़ मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टची हूँ। अगर एक बार किसी से टच हो जाती हूँ तो फिर ये देखो उसकी दी हुई हर एक चीज़ मैंने संभाल के रखी है, क्योंकि ये प्यार है। मैं जानती हूँ उसने इसमें टाइम स्पेंड करके मेरे लिए अपना टाइम दिया है मेरे लिए, उसने ये चीज़ क्रिएट की है। जब वो ये सब बना रहा था तो उसके जहन में मैं होंगी, तो वो जो टाइम था वो सिर्फ मेरा था, और मेरे लिए ये सब कीमती चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और ये हमेशा मेरे पास रहेंगी। जब तक मैं इनको संभाल के रख सकती हूँ ये मेरे पास रहेंगी। तो अगर ऐसा कुछ आप मुझे भेजोगे ना तो मोस्ट वेलकम है। तो आप मुझसे मेरा एड्रेस ले लो और मुझे ऐसी चीज़ें भेजना चाहो तो ज़रूर भेजो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना छोटे अपना प्यार दें, बड़े अपना आशीर्वाद दें। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक जब तक ये व्लॉग जाएगा मेरा जन्मदिन होगा या फिर इस दिन मेरा जन्मदिन हो, मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब जाएगा। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि महंगा सामान ना भेजें। जिनको एड्रेस चाहिए मैं उनको इस घर का एड्रेस नहीं दूंगी, मैं उनको ऑफिस का एड्रेस दूंगी, आप वहाँ पे भेज सकते हैं सामान। तो बस वेलकम है सबका। अब मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मैंने आपको बता भी दिया, मुझे इस टाइप की चीज़ें भेजना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे दिल के करीब है ये सब चीज़ें। ये भी बहुत प्यारा है मेघा, ये मत सोचना कि दीदी ऐसे कह रही है, ये इसमें मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मैं सच बता रही हूँ। तोहफे लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे कितना फ़ील होता है। जब मैं कुछ दे नहीं सकती तो मैं लेने की भी लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें भेजो और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, ठीक है। तो इस बर्थडे आप सबको मेरा एड्रेस मिल सकता है, जीमेल पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जिसे चाहिए मांगो, बट ये भेजना है। ये ऐसे टाइम, जैसे सलोनी ने मेरे लिए फ़ोटो बनाई थी तो वो आज तक मेरे वीडियो के उसमें आपने देखा होगा, तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों की भूखी हूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें बना के भेजो, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ अनूप के संग मार्केट, मुझे वो जाली लेनी है। मैंने अनूप को नहीं बताया कि मुझे वो जाली लेनी है, वरना फिर वो टाल देते हैं कि अरे ये तो मिल जाएगी, बाद में मिलेगी। तो मम्मी खाना बना रही है, खाने का डिपार्टमेंट मम्मी ने ही संभाल रखा है। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं पकाती, कैसा क्या सोचेंगी सीमा तो मम्मी को किचन में घुसेड़ के रखती है। नहीं, जब रात को जैसे पनीर की सब्जी पूरन पोली मैंने बनाई थी तो नाश्ता मम्मी ने कर दिया था। फिर अब दिन का मम्मी ही मोस्टली बनाती है, क्योंकि मैं फिर एडिटिंग वगैरह में बैठ जाती हूँ, शूट वगैरह करती हूँ। तो और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो देखती हूँ ये व्लॉग अगर हो सकता है तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लब्बो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों। और इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ मार्केट से, ठीक है। चलो बाय बाय।